नमस्कार। बड़ी खबर, चीन को लगा बड़ा झटका, भारत का डब्ल्यूएचओ में बड़ा कट। जी हां, आपको बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को 22 मई को स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन कोविड-19 के खिलाफ भारत की जंग में सबसे आगे खड़े लोगों में से एक हैं। हर्षवर्धन जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकाताकी की जगह लेंगे और आपको बता दें कि डब्ल्यूएचओ के 34 सदस्यों के बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं अभी हिरोकी नाकाताकी, जो कि अब 22 तारीख के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन उनकी जगह लेंगे। और वहीं आपको बता दें कि विश्व समुदाय के लिए मार्गदर्शन के लिए भारत हमेशा ही तत्पर रहा है। जैसे कि आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि जब अन्य देशों को हाइड्रोक्लोरोक्वीन दवाई की जरूरत पड़ी तो किस तरीके से भारत ने उनकी हेल्प की, उनकी मदद की और उनसे मना नहीं किया। तो ये पूरे भारत के लिए एक गर्व का विषय है। और यहाँ पे आपको ये भी बता देते हैं कि ये जो डॉक्टर हर्षवर्धन का जो चयन हुआ है ये पूरी तरीके से निर्विरोध हुआ है, क्योंकि इसमें 194 देशों ने इस प्रस्ताव पर सिग्नेचर करके इसको पारित किया है। और ये भारत की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन को जो चुना गया है उस बात के लिए भी उन्होंने इस बात को सराहा है। वहीं आपको बता दें कि ये जो भारत के लिए एक अच्छी बात है, भारत को एक गौरवान्वित करने वाली बात है, तो वहीं एक बड़ा झटका लगा है ये चाइना को। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले सालों में चाइना ने हमेशा भारत के कामों में अड़ंगा डाला, हमेशा वीटो पावर यूज करके पाकिस्तान को कई बार बचाया, तो उन सारी चीजों का जो आज तक चाइना भारत के साथ करता आया, तो ये एक अच्छा और एक बड़ा मौका है। तो अब उन सारी बातों का जवाब भारत चाइना को देगा, तो इसीलिए ये चीन के लिए एक बड़ा झटका है। अब आप सभी जानते हैं इस बात को कि किस तरीके से चाइना ने इस कोरोना वायरस को पूरे विश्व में फैला दिया है, या जो वुहान से निकलकर पूरे विश्व भर में फैल गया है। तो अब उसी की जांच होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अब डब्ल्यूएचओ में अगर इतना बड़ा पद है भारत का, तो यहाँ से चाइना का बचना बिल्कुल नामुमकिन है। इसी से रिलेटेड आपको ये भी बात बताते हैं कि किस तरीके से चाइना ने इस वायरस को अपने यहाँ से निकाल कर पूरी दुनिया में फैला दिया, जिससे आज पूरा विश्व लड़ रहा है और जीतने की कोशिश कर रहा है कि इस वायरस को किसी ना किसी तरीके से हराया जा सके। पर अभी तक इसको लेकर कोई भी एंटीडोट या वैक्सीन की अभी तक खोज नहीं की गई है। पर यहाँ पर ही चौंकाने वाली बात यह है कि किस तरीके से चाइना ने कौन सी दवाइयाँ और कौन सा वैक्सीन का वो यूज कर रहा है, इस चीज को लेकर अभी तक कोई भी खुलासा नहीं किया गया। और वहां के लोग भी ये कह रहे हैं कि हम पारदर्शी हैं और हमने ऐसी कुछ भी चीज हाइड नहीं की और हमने ये वायरस नहीं फैलाए गए। तो इसी को लेकर अब जो जांच होने वाली थी, जिसके लिए सबसे पहला कदम उठाया था ऑस्ट्रेलिया ने, जिसमें भारत ने भी ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया था, तो अब वो जो जांच होने वाली थी उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसी को लेकर आपको ये बताते हैं, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ही वो पहला देश है जिसने महामारी पर वैश्विक जांच की मांग की, और ऑस्ट्रेलिया की मांग के बाद 100 से भी ज्यादा देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। अब जब डब्ल्यूएचओ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, तो ये चीन और ऑस्ट्रेलिया के बिगड़ते रिश्तों की ऑस्ट्रेलिया ने जो मांग रखी थी, तो उसके बाद चीन ने कई बार अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर अब इसकी जांच होके रहेगी। वहीं पर एक और बात बता दें कि जहां भारत का स्तर इतना ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है, पूरे देश के लोग भारत को सराह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा उठाए गए कदमों की वजह से आज पूरे देश में भारत की वाहवाही हो रही है। और अब डॉक्टर हर्षवर्धन को भी अब डब्ल्यूएचओ में इतना बड़ा कार्यभार दिया जा रहा है। तो वहीं पर एक और बड़ी बात कि अब दुश्मनों की, अब जैसे कि पाकिस्तान को भारत के दुश्मनों में गिना जाता है, और क्योंकि वो चाइना का गुलाम है, उसके बाद कई ऐसे अन्य देश ऐसे हुए जो कि चाइना के गुलाम बनकर रह गए, पर वो हमेशा दुश्मनी भारत से निकालते रहे। तो जी हाँ, बात कर रहे हैं हम यहाँ पर नेपाल की। नेपाल किस तरीके से चाइना के हाथों बिक चुका है। जी हाँ, पैसे के सामने नेपाल इतना ज्यादा गिर चुका है कि उसे ये भी नहीं समझ आ रहा है कि जो कोरोना वायरस है वो पूरा विश्व भर तो ये कह रहा है कि ये जो वायरस है, आपको भी मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि जिसकी जांच के लिए ऑस्ट्रेलिया जैसे और यूएस जैसे बड़े देश मांग कर रहे हैं कि इस बात के लिए चाइना की जांच हो, तो यहीं पर पैसों के सामने गिरा पड़ा देश यानी कि नेपाल अब ये कह रहा है कि चाइना का वायरस इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना कि खतरनाक है इंडिया का वायरस। मतलब वो किसी ना तरीके से वो ये कहना चाहता है कि जो कोरोना वायरस है वो इंडिया से पैदा हुआ है। तो मतलब यहाँ पर ये देखिए कि एक पैसे की आड़ में नेपाल कितना ज्यादा गिर चुका है। और वहीं दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि पहले तो ये लोग ये भूल जाते हैं कि विश्व भर में चाइना का नाम लिया जा रहा है और यहाँ पर ये पाकिस्तान की तरह ही हरकत कर रहे हैं कि हर जगह पर इंडिया को बदनाम करने की कोशिश जो कि नेपाल की तरफ से की जा रही है। पर ये यहाँ पर ये चीज भूल जाते हैं कि किस तरीके से अपनी ही गलतियों की वजह से जब ये अपनी गलतियां कर देते हैं। तो आपको बता दें पिछले ही कुछ सालों की बात है कि जब
नेपाल से पाल्म ऑयल जो इंडिया में आता है, जब उस पर रोक लगा दी गई थी कि भाई अब हम तुम्हारे यहाँ से पाल्म ऑयल को नहीं खरीदेंगे, तो उसको लिए किस तरीके के हालात हो गए थे नेपाल के। क्योंकि नेपाल ने फिर इस चीज़ को लेकर जब चाइना, यानी कि चाइना आज जिसके हाथों वो बिक चुका है, जब उससे वो ये कहता है कि भाई कुछ शिकायत, क्योंकि उसे ये लगता है कि अगर उसका कोई भला कर सकता है तो सिर्फ चाइना कर सकता है, तो उस चीज़ को लेकर चाइना ने भी कोई एक्शन नहीं लिया गया था। क्योंकि चाइना को सभी जानते हैं कि वो दूसरों को, दूसरे देशों को किस तरीके से कर्ज दे देकर उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। और जैसे हालात आज पाकिस्तान के हो रखे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है कि अब नेपाल के भी वही हालात कुछ दिनों में हो जाएंगे। यही दूसरी तरफ आपको बताते हैं, अब जैसे कि आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के मुद्दे को लेकर या फिर कुछ भी कश्मीर के मुद्दों को लेकर या फिर तमाम ऐसी तरीके की चीज़ें हैं जिनको लेकर भारत को बदनाम करने की कोशिश करता है, या फिर हमेशा लड़ाई करने की कोशिश करता रहता है भारत से, पर जो कि उसके बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी ही शुरुआत दिख रही है नेपाल की तरफ से। तो आपको बताते हैं कि नेपाल के भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया और एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस नक्शे में लिपू लेक, कलापानी और लिम्पियू धारा के नेपाली क्षेत्र में दर्शाया गया है। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को नेपाल के इस दावे को फिर एक बार दोहराया और इस संबंध में संसद के द्वारा पूछे जाने पर ओली ने कहा कि इन क्षेत्रों को वापस लेने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए जाएंगे। और आपको बता दें कि केपी शर्मा यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि जिम्मेदार सरकार के मुखिया के रूप में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि लिम्पियू धारा, लिपू लेक और काला पानी के मुद्दे को छोड़ा नहीं जाएगा। इस संबंध में एक ठोस निष्कर्ष निकाला जाएगा। हम इस मुद्दे को धूमिल नहीं होने देंगे और राजनीतिक वार्ता के जरिए इसका समाधान किया जाएगा, क्षेत्रों को फिर से हासिल किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब चाइना का जोर नेपाल के ऊपर चल रहा है तो वो किस तरीके से भारत को ललकार रहा है और ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो भारत के साथ, मतलब जो भारत में ही मिक्स राज्य हैं, अपने नेपाल में वो शामिल कर लेगा। खैर ये तो सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि अगर पावर मिल रही है उसे ये लग रहा है कि अगर 4 पैसे उसे चाइना की तरफ से मिल रहे हैं तो वो भारत से युद्ध कर पाएगा, जो कि पूरी तरीके से नामुमकिन है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक छोटा सा देश जो कि भारत के ऊपर लांछन लगाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि सदन में खड़े हुए नेपाल के प्रधानमंत्री इस तरीके की बातें करते हैं और ये कहते हैं कि वुहान का वायरस सॉफ्ट है और भारत का वायरस जो है वो हार्ड है। मतलब जहां पर पूरा विश्व चाइना को कटघरे में खड़ा कर रहा है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ये कह रहे हैं कि चाइना की जांच होनी चाहिए, तो वहीं पर नेपाल चाइना की चमचागिरी कर रहा है, जिस नेपाल को पूरे विश्व में कोई देश जानता नहीं है। तो वो इस तरीके की चीजें कहने की कोशिश कर रहा है कि सॉफ्ट या हार्ड। यहाँ पर कोरोना वायरस का अभी तक एंटीडोट नहीं बना, इसे लेकर अभी तक कोई भी जांच सामने नहीं आई है कि इसमें किस तरीके के इसमें सूक्ष्मजीवी मौजूद हैं। पर इसको लेकर ही बड़ी इस तरीके की मूर्खता भरी बात करते हैं ये नेपाल के प्रधानमंत्री, वो भी सदन में खड़े होकर। तो ये एक बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है। और यहीं पर आपको बता दें कि यही नेपाल भारत के ऊपर आश्रय करता है हर चीज को लेकर। नेपाल के ज्यादातर लोग भारत में आकर काम करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर आके अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, पर उसके बावजूद भी चाइना की चमचागिरी करने में इतना ज्यादा मशहूर हो गया है नेपाल के, अब ये भूल गया है कि वो किस पर ज्यादा आश्रय करता है। तो अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पर ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके से चाइना ने तिब्बत को हत्या लिया और उसे अपने कब्जे में कर लिया और वहां के लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया और अब वहीं पे राज करता है चाइना के ही अंतर्गत आ गया है अब तिब्बत। तो अब जैसे हालात अब नेपाल के बने हुए हैं, तो अब वो दिन भी दूर नहीं है कि अब नेपाल भी चाइना में गिना जाने लगेगा। अब उन लोगों की बातें करते हैं कि जो रहते इंडिया में हैं, काम यहीं पर करते हैं, उनकी रोजी रोटी भी यहीं के कामों से चलती है। पर जब इस तरीके की बातें आती हैं, आपको बता दें कि इस बात में कोई तर्क नहीं है कि छोटा सा देश और इंडिया जैसे मतलब भारत जैसे विश्व देश बड़े देश से पंगे लेने की कोशिश कर रहा है, जिसका नतीजा कुछ भी नहीं होने वाला। और वहीं पर भारत में ही रहते हैं, भारत के ही रोजी रोटी चलती है, पर उसके बावजूद भी गुण गाते हैं नेपाल के। क्योंकि हम बात कर रहे हैं मनीषा कोइराला, जी हाँ बात कर रहे हैं मनीषा कोइराला की, जो कि बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं। खैर अभी तो कोई मूवी नहीं आ रही है, पर हम बात करते हैं इन्हीं की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये नेपाल का समर्थन कर रही हैं कि जो नेपाल की तरफ से एक नक्शा जारी किया गया है लेपू लेखा, काला पानी और लिम्पियू धारा को लेकर, तो उसको सपोर्ट कर रही हैं और ये कह रही हैं कि जो नेपाल की तरफ से एक कोशिश की गई है और ये जो शुरुआत की गई है ये काफी ज्यादा सराहनीय है। तो ऐसे लोगों को भी बॉलीवुड में से बाइकआउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो रहते भारत में हैं और गुण वहां के गाते हैं।